अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं पूरे डिटेल्स के साथ। और एक्सरसाइज 8.3 का मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर भी दिया हुआ है। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिर पहले उसको जाके देखिए, तब आप क्वेश्चंस पे आइए। ठीक है, क्योंकि बगैर इंट्रोडक्शन के आप कोई भी चैप्टर या कोई भी एक्सरसाइज बिल्कुल भी बढ़िया से नहीं पढ़ सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये देखिए, ये जो 2a एक न्यून कोण है ना, इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब समझिए। कह रहा है ये जो 2a है ना, ये जो 2a है, ये क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से क्या है? छोटा है, और 0 डिग्री से बड़ा है। 10th क्लास में आपको त्रिकोणमिति 90 डिग्री से बड़ा पढ़ना ही नहीं है, और 0 डिग्री से छोटा यानी माइनस में पढ़ना ही नहीं है, और 90 डिग्री से ज़्यादा जाना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो कंडीशन लगा दिया है कि 2a क्या है? एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। अच्छा, आप बताइए, 2a एक न्यून कोण है, तो 2a से तो छोटा a हुआ, 2a से छोटा a हुआ, a माइनस 18 a से भी छोटा हो गया, तो ये भी एक क्या हुआ? न्यून कोण हुआ। ठीक है, तो उतना ध्यान नहीं दीजिए उस पर। कह रहा है tan 2a बराबर इतना है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी? a का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका हल देखिए, हल। ठीक है, सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं या हल लिख सकते हैं। दिया हुआ है सवाल में, क्या दिया हुआ है जी? दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है पूरे डिटेल्स के साथ कि 10th क्लास में जब भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल आ जाए, अकड़ बकड़ कोई भी एंगल आ जाए, वहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। ठीक है, तो चलो देखो जी, ये tan थीटा है और ये cot थीटा है। ठीक है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, और कंपेयर करके एंगल A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ये जो A है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमारा मेन मकसद यहाँ क्या रहेगा कि ये tan है तो इसको भी tan कर दें, या ये cot है तो इसको भी cot कर दें। दोनों को क्या कर दें? सेम कर दें। अगर दोनों सेम आ जाएगा तो देखिए, क्यों सेम कर रहे हैं वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान चलिए साइन 30 डिग्री है, ठीक है, और इधर भी आपका साइन 30 डिग्री है। दोनों साइन है, दोनों क्या है? साइन है, और एंगल 30 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हुआ? बराबर हुआ। ये दोनों क्या हुआ जी? बराबर हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को tan कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं? tan कर दूं, और ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। देखो जी, ये दोनों साइन में है और बराबर भी है, इसका मतलब क्या? एंगल भी बराबर रहा होगा, तो एंगल बराबर है। ये है, ऐसा थोड़ी कि हम बोल सकते हैं क्या साइन 30 बराबर है साइन 45 के? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। साइन 30 बराबर होगा हमेशा किसके? साइन 30 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ साइन है और बराबर का भी निशान है, तो इसका मतलब एंगल भी क्या रहा होगा? बराबर रहा होगा। उसी तरह हम यहाँ करेंगे, दोनों को tan में बदल देंगे या दोनों को cot में बदल देंगे। तो दोनों अगर tan में बदल देंगे और बराबर का भी निशान है, तो इसका मतलब एंगल भी क्या रहा होगा? बराबर रहा होगा। तो एंगल को बराबर करके फिर वहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चेंज कर दे रहे हैं, tan को cot में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये इजी रहेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, तो tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो tan का tan, थीटा के जगह पर क्या है? 2a है, तो tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे थीटा की जगह 2a है तो यहाँ 2a डाल दिए। tan थीटा क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बराबर में क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करिए, तुलना करिए। इधर भी cot है, उधर भी cot है, बराबर का भी निशान है। इधर भी cot है, उधर भी cot है, और बराबर का भी निशान है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल सेम रहा होगा, तभी तो ये दोनों बराबर है। फिर से समझिए, देखिए जी, इधर भी cot है, उधर भी cot है, ठीक है, और बराबर का भी निशान है। तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल बराबर रहा होगा, तभी तो यहाँ बराबर का निशान है।
जैसे देखिए ऐसा थोड़ी है कि कॉट 30 डिग्री बराबर कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पे मुझे एक ऐसा एंगल डालना है जो ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। दोनों तरफ कॉट है, बराबर का भी निशान है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर रहा होगा ना जी। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। तो सेम वही काम यहाँ हो रहा है। देखो जी, दोनों तरफ कॉट है, बराबर का भी निशान है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। दोनों क्या रहा होगा जी, बराबर रहा होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इट इम्प्लाइज कि ये दोनों एंगल क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, ये कॉट से कॉट काट देते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, काटा नहीं जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहा होगा, तभी तो कॉट ये जो भी एंगल है और कॉट ये जो भी एंगल है दोनों बराबर रहा होगा। बात समझ आई? चलिए अब आगे देखते हैं। हमें यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ छोटा है सर, a यहाँ पे छोटा है, सॉरी 90 माइनस 2a a माइनस 18 डिग्री। 90 का 90 रहने दीजिए, ये माइनस 18 डिग्री इधर आएगा तो प्लस 18 डिग्री बराबर, उधर पहले से बैठा हुआ है a, ये माइनस 2a उधर चला जाएगा तो प्लस 2a। ठीक है, चलिए 90 और 18 हो गया 108 डिग्री बराबर 2a और a गए 3a। ठीक है, चलिए 108 को यहीं रहने दीजिए, 3 गुना में है, अगर इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ डिग्री छोड़ दे रहा हूँ कभी कभी। ठीक है, तो उतना आप नहीं छोड़िएगा। 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, 1 बचा इस पे आ गया, 3 छके 18, तो a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। a का मान कितना आ गया जी, 36 डिग्री। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए मेन यहाँ पे जो काम है ना, इसको तुलना करना है। ठीक है, इसको क्या करना है जी, तुलना करना है। जैसे देखिए जी, कॉट x बराबर कॉट y है, कॉट x बराबर क्या है, कॉट y है। तो आप ही बताइए जरा, दोनों तरफ कॉट है, बराबर का भी निशान है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम रहा होगा ना जी। ये दोनों एंगल सेम रहा होगा, तभी तो कॉट x बराबर कॉट y है। ये x और y सेम रहा होगा, तभी तो कॉट x बराबर कॉट y है। ये जैसे कॉट 30 डिग्री है, अगर x का मान मैं 30 ले लूँ तो y का भी मान क्या रहा होगा, 30 ही रहा होगा, तभी तो कॉट 30 बराबर कॉट 30 है। ऐसा थोड़ी है कि y का मान मैं 45 ले लूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। कॉट 30 कॉट 45 के बराबर है, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट क्या रहेगा, 30 ही रहेगा। ठीक है, इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, अब बराबर का निशान है तो एंगल भी क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। ठीक है, तो सेम वही काम, इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, बराबर का निशान है, तो ये दोनों एंगल क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। तो इन दोनों एंगल को मैं बराबर कर दिया कंपेयर करके। ठीक है, वहाँ से a का वैल्यू निकल गया। तो चलिए देखिए, हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, tan को ना चेंज करके कॉट को चेंज कर देते, tan को ना चेंज करके कॉट को चेंज करते। जैसे देखिए tan 2a अभी tan 2a रहने दीजिए, बराबर क्या है, कॉट a माइनस 18 डिग्री। मैंने इसमें tan को चेंज किया है, मैं उधर कॉट को चेंज कर देता हूँ। इस tan को ऐसे ही रहने दीजिए अभी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट थीटा बराबर, ये थीटा हमारा a माइनस 18 डिग्री है, कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस ये जो थीटा है उसको लिख दीजिए a माइनस 18 डिग्री, पूरे का ब्रैकेट। अब यहाँ से कंपेयर करिए, फिर आपका कुछ मान निकलेगा। इधर भी tan है, उधर भी tan है, बराबर का निशान है, तो ये दोनों एंगल क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। तो 2a बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, 2a का 2a, चलिए 90 डिग्री का 90 डिग्री, माइनस को अंदर भेजिए, माइनस होने प्लस, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री। अब यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा कुछ, 2a यही है, ये माइनस है, इधर आया तो प्लस है, 90 और 18 108। चलिए 2a और a के 3a, 3a बराबर कितना, 108 डिग्री। तो यहाँ से फिर a का वैल्यू निकला, 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो फिर वही 36 डिग्री आ गया। आप किसी को भी चेंज करके बना सकते थे। ठीक है, यहाँ मुझे क्या ये वाला इजी लगा चेंज करना, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अगर आप कॉट को चेंज करना चाहते थे तो कॉट को चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। कह रहा है क्या,
यदि tan a बराबर cot b है तो प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करना है कि हमें a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। दे दिया है tan a और cot b दोनों बराबर है, तो इन दोनों का जोड़ हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। दिया हुआ है, गिवन है आपका सवाल में, दिया है क्या कि tan a बराबर cot b, हमको प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो चलो देखो जी, अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है, 3 नंबर सवाल में क्या बताया है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो दोनों को tan में कर दीजिए या तो दोनों को cot में कर दीजिए। तो चलिए इसमें tan को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, tan cot में चेंज होता है। तो इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, a है तो a लिख दिए। tan थीटा क्या हो गया, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, बराबर में इधर क्या है, cot b है, cot b है। अब देखिए यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे, इधर भी cot है इधर भी cot है, बराबर का भी निशान है, तो ये दोनों एंगल भी क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। ये दोनों एंगल बराबर रहा होगा तभी तो ये cot जो भी एंगल है और cot ये जो भी एंगल है बराबर का है, दोनों एंगल क्या रहा, सेम रहा होगा। आपको 3 नंबर सवाल में मैंने पूरे डिटेल्स में समझाया। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 90 डिग्री माइनस a बराबर b, माइनस a उधर गया तो प्लस a हो जाएगा। अब उधर पहले से बैठा हुआ है प्लस b बैठा हुआ है, तो इधर क्या बच गया, 90 डिग्री। यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो आप लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में बड़ा इसका भारी होता है। ठीक है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, हिंदी बड़ा भारी है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। इसको नोट करिए आप लोग। चलिए जब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ये क्या कह रहा है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो हमें a का मान निकालना है। सेम वही पिछले सवाल की तरह। ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं है। चलो जी इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब ये जो बात दिया है 4a एक न्यून कोण है, तो आपको समझा दिया मैं 3 नंबर सवाल में। 4a क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो आपको 10th क्लास में जो भी एंगल पढ़ना है 90 से छोटा पढ़ना है और 0 से बड़ा पढ़ना है। ठीक है, 0 के बराबर या उससे बड़ा, 90 के बराबर या उससे छोटा। 90 क्रॉस नहीं करेगा, इधर 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब एंगल आपको माइनस नहीं पढ़ना है आपको 10th क्लास में, और 90 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 4a एक न्यून कोण है तो a माइनस 20 डिग्री भी क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। 4a एक 90 से छोटा है, तो 4a से छोटा ना a है जी, और a से भी छोटा है a माइनस 20, तो ये भी तो एक न्यून कोण हुआ। तो आपको एक्यूट एंगल के बारे में ही 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, इस पे उतना ध्यान नहीं दीजिए। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आपको पहले ही बता चुका हूँ 10th क्लास में जब भी एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके अलावा कोई एंगल आ जाए अगड़ बगड़, तो वहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला अप्लाई फार्मूला होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए इन दोनों को सेम में चेंज कर दीजिए, या तो दोनों को सेक में कर दीजिए या तो दोनों को कॉसेक में कर दीजिए। चलिए मैं इस सेक को चेंज करता हूँ कॉसेक में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आसान होगा। ये थोड़ा एंगल इसमें क्या है, प्लस माइनस का निशान है तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए जो इजी वाला है उसको हम लोग चेंज करेंगे। सेक थीटा किस में चेंज होता है, कॉसेक में। सेक थीटा होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा क्या होता है जी, कॉसेक किधर गया, सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस सेक थीटा को, थीटा की जगह क्या है, 4a है, हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है, 4a है। सेक थीटा क्या हो गया, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पे ये 4a लिख दिए। चलिए बराबर तो बराबर, इधर कॉसेक है, कॉसेक को रहने दीजिए a माइनस 20 डिग्री। दोनों कॉसेक में चेंज हो गया। अब बड़ा आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं। देखिए इधर भी कॉसेक है इधर भी कॉसेक है, बराबर का भी निशान है, इसका मतलब ये एंगल दोनों क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, इक्वल एंगल रहा होगा, तभी तो कॉसेक ये वाला कॉसेक ये वाला। ऐसा थोड़ी है कि कॉसेक 30 कॉसेक 60 के बराबर हो जाएगा। कॉसेक 30 है तो कॉसेक 30 के बराबर होगा। कॉसेक अगर 45 है तो कॉसेक 45 के बराबर होगा।
तो कॉसेक ये एंगल और कॉसेक ये एंगल अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अरे बड़ा डिटेल्स में समझाया मैंने 3 नंबर में। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल भी क्या है, बराबर है। 90 डिग्री -4 है बराबर में है a माइनस 20 डिग्री के। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। बस मेन काम तो हो ही गया, निकालिए अब a का मान। 90 डिग्री को यहीं रहने दीजिए, ये -20 डिग्री इधर आएगा तो +20 डिग्री, उधर पहले से बैठा हुआ है a, ये -4 है उधर जाएगा तो +4 है। चलिए 4 गो a और 1 गो a, 5 गो a, 90 या 20, अरे 110। चलिए 5 गुना में, यहाँ गुना छुपा रहता है, 5 गुना में अगर 5 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा भाई, 110 के नीचे आ जाएगा भाग में, काट दीजिए। 5 दूनी 10, कितना बचा इसमें, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 22 बार में कट गया। तो a का मान आया कितना डिग्री जी 22 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। देखो जी, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास नहीं पढ़ा है ये एक्सरसाइज 8.3 का, तो फिर मतलब बहुत मुश्किल होगी समझने में। मैं जो भी एक्सरसाइज चालू किया हूँ 8.1 या 8.2 या 8.3 सबका बेसिक दिया हुआ है पूरे डिटेल्स के साथ। कोई भी एक्सरसाइज आपको पढ़ना है तो बिना बेसिक के आप पढ़िए नहीं, बात समझ आ रही है, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन है। आप जब घर बना रहे हैं, आपका बेस ही मजबूत नहीं है, आप 5 मंजिला बिल्डिंग बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो बिल्डिंग ढह जाएगी। देखो जी, एक बिल्डिंग बनती है, ठीक है, सपोज कीजिए एक 10 मंजिला इमारत है, देखने में तो सबसे अच्छा लगता है वो टॉप वाला, एकदम मस्त लगता है, ठीक है, लेकिन सबसे अहम कौन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीचे वाला, क्योंकि आप बेस ही मजबूत नहीं है तो ऊपर वाला का कोई फायदा है, वो तो गिर जाएगा दाएं दे। तो कोई भी एक्सरसाइज पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप बेस एकदम अपना मजबूत लेके चलिए, ठीक है, फिर वो पढ़ने में क्या हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। इससे क्या होती है कि थोड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे भी, इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ क्या बोलते हैं इन रिटर्न ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, कोई भी मेहनत करता है तो चाहता है कि इन रिटर्न उसे कुछ मिले, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।